तो जी अटल टनल से पहले ट्रैफिक रोका हुआ था, पता नहीं क्यों। वो तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद पता चलेगा अभी। और कल रात में स्नोफॉल हुई है, क्योंकि जब कल हम लोग यहाँ रुके थे और हमने ब्रेकफास्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है 24 अक्टूबर और आज हमारा प्लान है आपका विंटर स्पीति या विंटर जिस्पा जाने का, जैसी भी स्थिति होगी रोड की। क्योंकि स्पीति में क्या है, स्पीति में जो जहाँ से आपके रोहतांग वाले रास्ते से जो एंट्री होती है वो थोड़ा कच्चा रहता है, और कच्चा होने की वजह से अभी बर्फ़ भी पड़ रही है, तो बेसिक हो सकता है कि वहाँ पर कीचड़ मिल जाए। तो अपनी गाड़ी थोड़ा 4x2 है, तो बेसिकली अगर रास्ते खुले हुए तो हम चलेंगे बिल्कुल। अदरवाइज़ जिस्पा घूम के आते हैं। जिस्पा से आगे आपको बारालाचा दिखाएंगे, क्योंकि बारालाचा की तरफ भी जो है बर्फ़ बहुत अच्छी पड़ी हुई है और बच्चों की छुट्टियां चली रही हैं। बाकी आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी दिवाली की 2 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं और आज आपका भैया दूज है, तो भैया दूज करके और अपना फिर हम निकलते हैं। तो या तो शाम को निकलेंगे या फिर रात में 2 बजे के करीब निकलेंगे, जिससे कि वहाँ पर, क्योंकि रास्ते थोड़े क्या हैं कि इस बार मनाली के रास्ते बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, तो बेसिकली हो सकता है कि 8 से 10 घंटे जो लगते थे वो 12 से 14 घंटे या 15 घंटे लगे। बाकी आपके मंडी तक कोई दिक्कत नहीं है, मंडी के बाद ही हुआ था जो भी हुआ था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर आपको विंटर स्पीति या विंटर जिस्पा की सैर कराते हैं। चलिए दोस्तों।
पहले बैठ जाए यार। चलो जाओ। अबे दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अम्बा पकड़ो। करनाल करनाल करनाल। चलो आगे जाके जहाँ जगह भी रोक ले, मेरे पेट को बहुत अच्छा। दर्द हो रहा हाँ हाँ चल तो कर दे। है। एक यूं बैग दुखी कर रहा है ना, सोलो जो साइड में खड़ा है। अरे यार पहले बैग अंदर को दबा। हो गया? ले ले, पहला आ गया अपनी। पट्टे निकाल दो। मैं भी सोचती खुली उतरूंगी जब तक पहले रहने दे। तो ये थोड़ी उतरेंगी जब। ठीक है, ले ले। जा पहले आगे जा, भैया पास जा। बेल्ट लगा आ ले जा। पहले। वो लगा लो। चलो। हाँ हाँ। आपको फोन चार्ज है? हाँ मेरा फ़ोन हो गया है। देना जी। और मैंने वो लगा रखी है क्या? बैटरी। अबे इसके भाई यहाँ पे पहुँच गई है। बैटरी लग रही है। बैटरी कौन सी? अच्छा वो बांधना भी ढंग में नहीं था, पट्टा जो उसकी गली से छाती पे पहुँच गया। भाई ऐसे चलो तो हाँ हाँ चला दो पे रहा हूँ। कर दो, क्योंकि मैगी की हिसाब से चल रही है। हमें 2 मिनट लाइट जलाओ, इसका पट्टा ढंग में बांध दो। इसके बाद पकड़ो ऐसे। क्या कर दिया तूने? एक तो यार इसमें ये वाला पॉइंट लगना है, ये वाला थोड़ी, इसके यहाँ पे आ रहा है पट्टा। कर दो लाइट बंद। अरे रुक जा, अरे यार रुक जा, उसका पट्टा खोल दिया उसका। किस गलेगा? हाँ। क्यों? मैगी, ये क्या कर दिया मैंने? अब हमारे पैर पूरे सीधे हो रहे हैं। दोस्तों अभी रात के 2 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं रॉयल पंजाबी ढाबा रोपड़ पंजाब। ये हमारा फिक्स स्टे है आपके नाइट टी टाइम के लिए। हम हमेशा जब भी इधर की सैर करते हैं, इधर का टूर बनाते हैं, तो हम किसी भी टाइम चलें, हम पहाड़ों पर चढ़ने से पहले, पहाड़ों पर ड्राइविंग करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय नाश्ता ज़रूर लेते हैं, जिससे कि जो नींद वगैरह आ रही होती है वो थोड़ा और डिले हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ चाय पी करके और फिर आगे अपने रूट पर निकलते हैं। तो 1 घंटा अभी रुकेंगे, अराउंड 2:30 पौने 3 बजे के करीब हम यहाँ से चलेंगे। तो चलिए आइए और बच्चों को भी उठाते हैं चाय पीने के लिए। तो दोस्तों टाइम हो गया है 3:05। हमने यहाँ 1 घंटा स्टे लिया और अब चलते हैं अपने मनाली की तरफ। तो अभी जो टाइम दिखा रहा है वो हमारा जिस्पा की लोकेशन पर पहुँचने का टाइम 8 बजे दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले बिना रुके 7 बजे दिखा रहा था। तो अभी क्या है कि अभी हम 7 बजे 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। आराम से जाएंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, रुकते रुकाते जाएंगे आराम से। जी अब हमारी आ चुकी है टनल नंबर 1। फाइनली हिमाचल में एंट्री हो चुकी है और ये टनल स्टार्ट हो जाती है तो मज़ा सा आने लगता है। और इन टनल का सिलसिला ख़त्म होता है अटल टनल पर जाकर। उधर जाते ही दुनिया पलट जाती है एकदम से, जन्नत दिखाई देने लगती है, जन्नत। वो भी दिखाएंगे हम आपको। फिलहाल तो इन टनलों से निकले, अटल टनल तो अभी बहुत दूर है। और मंडी के हालात देखते हैं क्या है। अभी पीछे हिमाचल की एंट्री हुई थी, वहाँ अभी 70 रुपये गए थे,
बाकी जितने भी टोल अभी कटे हैं, जो हमने एनुअल पास अपना रिचार्ज करा रखा है उसमें से ही कटे हैं हमारे। टोटल जो टैक्स लगता है मनाली तक जाने का टोल लगता है वो 905 रुपये लगता है वन साइड। तो दोनों तरफ का आने जाने का 1820 रुपये 1810 रुपये बैठता है। 200 एंट्री टैक्स, वो तो कैश में जाता है ना, तो फिर तो टोल निकाल होगा। बट जो वैसे टोल में जाता है, टोल से कटता है, वो इससे होता है, तो वो हमारा ऑलरेडी रिचार्ज है, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं रहती है हमें। तो ये है टनल नंबर 2। खत्म हो गई टनल नंबर 2, अब आगे आएगी टनल नंबर 3। तो अब शुरू हो गई है टनल नंबर 3। इससे पीछे अभी हम लोग रुके थे, हमने गैस भरवाई है सीएनजी, मात्र 250 रुपये की आई है, क्योंकि अब इसके बाद में कोई सीएनजी पंप नहीं है। अब सीएनजी पंप मिलेगा बुंतर एयरपोर्ट पे जाके, और वहाँ पता ना मिले ना मिले, तो देखते हैं। वैसे तो मिल जाती है, पर कई बार होता है कि नहीं भी मिल पाती है। 1-2 बार हुआ है कि नहीं मिल पाई है, मिलेगी तो बनवाएंगे, अदरवाइज पेट्रोल की टंकी तो फुल कराई ली है हम लोगों ने। तो जी टनल नंबर 4 स्टार्ट हो गई है और टाइम हो रहा है रात के 3:15। बच्चे पीछे सो रहे हैं और हम आराम से अपना धीरे धीरे चल रहे हैं। एक तो मेरी गोदी में सो रही है, देखो ये सोरी बेला। और पता है आपको, बेला खर्राटे ले रही है। बेला खर्राटे ले रही है। अच्छा सो जाओ सो जाओ। टनल नंबर 4 भी खत्म होने वाली है। मैगी पीछे सो रही है बच्चों के साथ में, आराम से कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं, क्योंकि मौसम तो ठंडा है। मैंने है 15 टेम्परेचर आ गया है। और अभी बाहर उतरे थे जब गैस भरवाई थी सीएनजी, तो मैंने भी विंच ट्रैक सूट की जैकेट पहन रखी है, इन्होंने भी हल्की जैकेट पहन ली है अपनी, और बच्चे तो खैर ब्लैंकेट में सो रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं धीरे 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 धीरे। तो जी अब आ गई है टनल नंबर 5। सोई नहीं हूँ मैं, दिक्कत है ना, बेला बैठी है तो टाइम लगता है निकालने में। टनल नंबर 6 पर। तो कुछ इस तरीके से फॉग आ गया है, क्योंकि अब आने वाला है सुंदरनगर डैम। शायद वीडियो में नहीं आ रहा होगा फॉग, हाँ वीडियो में तो क्लियर ही दिखाई दे रहा है। फॉग हो रहा है अच्छे वाला। थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो रहा है, फॉग अच्छा वाला हो रहा है। और मनाली रह गया है अभी 113 किलोमीटर, मंडी रह गया है 10 किलोमीटर। ये है पहला पार्ट जो टूटा था लास्ट ईयर वाले में।
ट्रैफिक अब स्लो हो गया है क्योंकि ये रोड तो खत्म हो गई थी पूरी। यही तो ये यार पूरी। हाँ, ये पूरी रोड खत्म हो गई थी, पूरी रोड। ये तो इतना रिपेयर किया गया है हैंड टू हैंड। हाँ ये वही है जो वो दोनों के दोनों रात में देख रहे थे सुबह में अंधेरे में ठीक है या नहीं है, यही वाला पोर्शन था। अब ये ट्रक इधर देखो, अब नीचे जा रहे हैं, नीचे से पत्थर उठाए जा रहे हैं जितना मलबा आया हुआ है क्योंकि पानी है बहुत कम है, तो सारा का सारा उठा के ऊपर सड़क वहाँ थी जहाँ वो होटल है। वो देखो वो सड़क वो थी, वो होटल जो है ऊपर, वो बच गया बस होटल जैसे तैसे, कैसे बचा है किसी को पता भी नहीं है उसका तो। और ये नीचे आ गए अब इतने हम लोग। तो भैया बीआरओ को तो सल्यूट है, वाकई में हिमाचल में इतनी स्पीड से काम करते हैं। कहाँ से सड़क पूरी नीचे आई है। एक तरीके से देखा जाए तो हम रिवर में चल रहे हैं, ये रिवर ही है। जब सूख गई है तो कुछ नहीं है। राइट हैंड साइड पे जो आपको दिखाई दे रही है वो रिवर है, और उसी को बस थोड़ा सा पानी कम हो गया तो इसको इतना कर दिया गया है कि गाड़ियाँ इधर से निकल रही हैं। तो कायदे में तो हम रिवर में ही चल रहे हैं, और सारी पूरी रिवर साइड में सब में जेसीबी लगी हुई है अभी। यहाँ से आती है सड़क हमारी। तो ये आ गई है मंडी की टनल नंबर 6। टनल के अंदर आता ही तो दिन निकल जाता है। और अभी वो भूतिया टनल तो आई नहीं है, अरे आगे आएगी, वो भी आएगी। पीछे का रास्ता खराब है। ये टनल थोड़ी लंबी है ना और टनल के हिसाब से है। मंडी पूरा। हाँ, एक बार बताओ, वो जो मंडी का रास्ता खराब आएगा वो इसके बाद ही तो आएगा। तो ये हो गई टनल खत्म, और आगे आ गई दूसरी टनल इसके साथ। टनल नंबर 7। वेट करते हैं और फिर आपको रास्ता दिखाते हैं जहाँ से ख़राब आना शुरू होता है कि क्या कंडीशन है रास्तों की। तो अब बज रहे हैं सुबह के 4:30। दिन लग चुका है शनिवार, हाँ। और हम लोग हैं अभी पंडो डैम पर। मंडी का जो रास्ता ख़राब बता रहे थे वो तो बड़ा स्मूथली निकल गया। जितना मलबा हर बार मिलता था उतना भी नहीं मिला, क्योंकि सब क्लियर कर दिया इन्होंने। अब जो रास्ता हमें डैमेज मिलेगा वो मिलेगा अब पंडो क्रॉस करने के बाद में। ये यहाँ से हमें मिलना चालू हो, तो यहाँ आगे बस चल रही है। अगर बस जहाँ बस चल रही हो फिर वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती है। बस के पीछे पीछे आप आराम से चल सकते हो। पीछे भी गाड़ी है, आगे बस चल रही है, तो आराम से चलिए।
सीधी टक्कर मारी नदी। मुझे साथ में भी आई है। बड़ा कितने तो बंदे हो कितने हुए। हाँ, ये आ गया लद्दाख से ट्रक। लद्दाख से आ रही है या यहाँ से सेब जा रहा है हिमाचल से। अब भी जा रहा है, देखिए। ये तो second touch। उठा के सड़क को रिपेयर किया गया है। इतना कर दिया गया है कि गाड़ियाँ निकल सकती हैं, हाँ कुछ नहीं। अदरवाइज सड़क तो बहुत ऊंची थी, यहाँ से यहाँ तक थी, ऊपर थी। सोचो कितना पानी था कि उस नदी का पानी यहाँ था ऊपर, जो कि अभी बीच में जरा सी दिखाई दे रही है बस। आ गया चौथा पैच। बहुत बड़े बड़े पोर्शन खत्म हुए हैं। हाँ देखना पूरा जंगल ही नजर आ गया। पूरे को पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है बस। कहाँ रोड है, कितने ऊंचे पे कितना नीचे गया है। मैं तुमने कहाँ जाना है? बैठ जाओ यहीं। ये बहुत बड़ा डैम है। ये मुझे लग रहा है सबसे बड़ा डैम है, सबसे लंबा दिख रहा है ना? देखो अब रोड पे अभी तक मलबा है इस साइड में पूरा का पूरा। इतना मलबा है, हट नहीं पाया अभी तक। पता नहीं कब जाके ये रोडें पक्की होंगी। बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। टूरिज्म पे भी बहुत असर पड़ा है यहाँ पे। अभी सामने लग जाता गड्ढा रात लग तो पागल है। पहले बैठ जा यार। ये भी अच्छा बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा है।
गाड़ी चला रहा है। हाँ भाग रहा है। वो बैठे हैं, सब बाराती बैठे हुए हैं। देखो पानी अब कहाँ से आ रहा है ऊपर से। अब फ्लो कितना तेज है पानी का। ऐसे झरने तो बन जाते हैं पहाड़ों में। इन्हीं तो बरसाती नाले बोलते हैं। ये पूरे फ्लो लेके ऊपर से आते हैं फिर अपने साथ में ही। ये पैच है। बड़ी बड़ी 8-10 पैच हो गए और अच्छे बड़े बड़े। छोटा मोटा नहीं है ये, पूरी रोड खत्म है। ये रोड वो है। आगे भी जो वीडियोस देखे थे उस टाइम में जो लोकल यहाँ के डाल रहे थे वो सही नहीं है। अच्छा उन वीडियोस में ये नहीं दिखाई दे रहा था ये इतने लंबे लंबे पैच हैं। छोटे छोटे ही दिखाई दे रहे थे ये, और बहुत ही लंबे लंबे पैच हैं। जहाँ बाइक के लिए बहुत जल्दी है। तो मैं शीशा उतर गया क्या तुम्हारी तरफ का? सोनो है ना? और आया है खराब, और इसी के साथ सामने स्नो पीक्स दिखाई देने लगी हैं, उन पे सूरज की किरण पड़नी शुरू हो गई है। ये पुल है, ये पुल बचा रह गया ना जी, ये पुल बच गया हुआ। और देखो कितना रोड के बराबर ही तो था ये पुल पूरा, देखो कितना ऊपर है और कितना नीचे आ गया है सब कुछ।
और पैच पैच ही पैच दिख रहे हैं, और है ही क्या। ये कहो रोड कहीं कहीं से सही है बस, बाकी तो कहाँ नदी कहाँ सड़क कुछ नहीं पता है। ये जहाँ चल रहे हैं ये हम नदी वही चल रहे हैं, नदी इतनी ऊपर आ गई थी, अब तो फिर भी नदी बहुत दूर पहुँच गई है, बिल्कुल उस साइड कॉर्नर पे। और उस टाइम इस नदी का इतना विशालकाय रूप था। जाल वगैरह आ गए है ना, पत्थर में लग कर दीवार बना रहे हैं। हाँ वो मंदिर का दीवार उस साइड में बना दी, बनानी शुरू कर दी धीरे-धीरे। टाइम तो आराम से ये पैच भी खत्म हुआ है। रोड कहीं कहीं ही सही दिख रही है अभी तो, अदरवाइज तो बहुत खराब रोड हो रखी है। ग्रीन टैक्स आ गया है। बेटे कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये भी लगा है। पूरा रोड खत्म हुआ है। अच्छा खासा इतना रोड देखो आप, पूरा खत्म हुआ है। ऊपर से लैंडस्लाइड आ गई। रोड कितनी दूर तक है और कुछ नहीं बचा। तो देखिए दोस्तों, कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है ये रोड। करीबन 7 से 8 फीट नीचे बिल्कुल चला गया। ये बिल्कुल आपके रिवर साइड के लेवल में हो गया। ये इतना भी लोग बीआरओ वालों ने पत्थर डाल करके इतना रोड बनाया है, और ऊपर से ऐसा लग रहा है एकदम नीचे चले गए हो, जैसे एकदम आपके रिवर साइड में ही अब बस चला रहे हो, रिवर साइड में रोड बना दिया हो। तो बहुत ही ज़्यादा हानि हुई है इस बार हिमाचल को, और हिमाचल की तरफ ही बहुत ही हुई है। बाकी उत्तराखंड वगैरह या कहीं और किसी भी उसमें कोई भी ज़्यादा हानि नहीं हुई है सिवाय बारिश के, बट हिमाचल में बहुत ज़्यादा हानि हुई है। ये देखिए कितना, मतलब नए नए झरने बन जा रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब जहाँ से उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से भी बाढ़ आ चुकी है। ऊपर से झरने पानी का मलबा आ चुका है। तो ये देखिए अपना रोड की क्या हालत हो गई है। ये तो बहुत अच्छी कर दी है, अदरवाइज़ जब स्टार्टिंग में एक तरफ रोक रहे थे एक तरफ निकाल रहे थे। और रिवर चल रही है, रिवर तो अब बहुत कम है, बहुत कम। बाकी वेलकम यूट्यूब मनाली NH3। रोहतांग रह गया है अभी यहाँ से 50। तो रोहतांग तो हमें जाना नहीं, हमें जाना है सिद्धू। और बाकी डिसाइड करते हैं अभी आगे जाके अटल टनल क्रॉस होने के बाद कि कहाँ चलना है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। फाइनली पहुंच ही गए हैं मनाली, बट हम मनाली रुकेंगे नहीं, हम सीधे निकल रहे हैं आपके अटल टनल या सिसु जाके हम रुकेंगे। तो वहीं अपना थोड़ा नाश्ता पानी बनाएंगे और फिर आगे निकलेंगे अपने जिस्पा की तरफ। या अभी देखते हैं, अगर स्पीति के रास्ते हमें सही बताए तो हम फिर स्पीति वैली चीचम ब्रिज तक जाएंगे। बाकी देखते हैं ऊपर वाला कहाँ तक अपनी सैर कराता है, फिर देखते हैं। तो चलिए सर दोस्तों चलते हैं, और आप म्यूजिक को एंजॉय करिए रास्तों को देखते हुए। भले दुकान है आदत पड़ जाती है ना, जब से बीमार है तो काम हो गया। नहीं वो कह, उसने कहा तो था, कह रहा मुझे जुकाम खांसी ये उस दिन हुआ जिस दिन मैंने
काम पे असर पड़ता है। सरदार जी जुड़ गए तो उसके लिए ये अच्छा ना कि हालत ठीक, जैसे दिक्कत है परेशानी है तो कोई है साथ में। उसने कम से कम कह तो दी कि मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ, कोई भी भाई जुड़ना चाहे तो गाड़ी साथ में लेके चल सकता है। चलो यार, जिनकी गाड़ी नहीं कोई जिनके घर ही चले गए, घर तक क्या इंसान वही तो मेरे जिनके घर चले गए, सामान चले गए, सब चले गए, खराब हो गया इसके उसकी बात है। मेरा कहीं नहीं करनी गाड़ी आती जाएगा मेरे बराबर बैठ के झाड़ा झाड़ा बुद्धि जीतती जाएगी मेरे से क्योंकि बैठ के मैं ही आ गई फिर छेदूंगी बुद्धि इसकी। तो रुकना है, चाय पीने रुकना तो सारा कम से कम वो तो दे दो इंडिकेटर। चाय पीने ना अटल टनल। बड़ा अब तो टनल क्रॉस करके ही हो गए फिर तो, क्यों जी? अरे यार मैंने कह दी तो कह दी। तो फोटो खिंचवानी है यहाँ पे। यस ओके तो जी एंटर कर चुके हैं हम लोग अटल टनल में। और लाइटें बहुत कम है ना आज यहाँ पे, रोशनी बहुत कम है, नहीं तो बहुत जगमग रहती है। समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे है, पहली बार देखा है अटल टनल को ऐसे। इतनी रोशनी होती है या ज्यादा होती है? कितनी होती है? नहीं होती है। और बाकी टनल में तो वाइट मिली है बिल्कुल हमें। वाइट इसलिए मिली है, उनमें रोशनी ज़्यादा है क्योंकि वो जंगल के अंदर है, ये हाइट पे है। अभी देखना जब फ्रेंड्स जब लास्ट में आएगा ना, तो जब एकदम तेज लाइट आएंगी, जब लास्ट होगा एंड का टनल। चलिए देखते हैं अभी। तो जी ये होती है टनल यहाँ पर एंड, पूरी की पूरी 10 किलोमीटर लंबी हाईएस्ट टनल है ये, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट दोनों है ये। और इधर आते ही मजा आ जाता है। बेटा देखिए इधर साइड में चालू हो गई मतलब। हाँ बताओ भाई किससे पूछना? गाड़ी को रेस्ट पे दे। तो चलिए अब डिसाइड करते हैं कि हमें बारालाचा की तरफ निकलना है कि स्पीति की तरफ निकलना है, मतलब स्पीति हाँ काजा चीचम वगैरह की तरफ निकलना है। चलिए पहले राय लेते हैं किसी से और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं।
पर क्या? पहले आप उससे बात तो कर लो, वो अंकल उतने पैसों में चिप्स। देगा भी नहीं देगा, जगह दे रहा है नहीं दे रहा है रुकने के अरे लिए। दे देगा, जाते हुए बात करते चलेंगे ना। उससे पहले भी कोई मिला तो बात करके देख लेंगे अच्छी जगह उससे कोई पहले मिल क्या जाती। क्या मिलेगा कोई? अरे वो तो हमने उधर से आते हुए देखा था, इधर से जाते हुए भी तो बहुत है। हाँ भैया टैक्स आ गया, अगर अब कैश हुआ ना, फिर मैं उतरूंगी। साडा टैक्स इतने रख। अरे भैया आ गया। 30 रुपये पेटीएम है तो आप उतर के कर दो अपनी तुम्हें। हो जाएगा तो ठीक। आदि से गोभी गोभी इस ग्राउंड में ही खेल रहे थे हम। अंदर भैया एक गोभी का फूल मिल जाएगा अगर कहीं बोरी हो थोड़ी बहुत तो। जहाँ देखो पे ये। मिलेगा वहाँ छोड़ रहा होगा ना यहाँ कोई। कहाँ गोभी सूखी पड़ी है? कुछ है कोई गाड़ी दिखती है। तो ये सोना क्या है ये? मैं क्या बताऊँ। वीडियो बनाई जाओ। ना नेट ना मोबाइल। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं कोकसर। देखते हैं अगर आगे रास्ता ठीक मिला। टेम्परेचर बढ़ गया इधर आके, उधर चल रहे टेम्परेचर माइनस में। रुक जाओ बेटा, यहाँ बर्फ नहीं है, देखो कम है ना, तो यहाँ नहीं है गर्मी, है ना। 12 अच्छा है बर्फ। बारला चमेर और काम कॉक्सर कहाँ घुस के सो रही है। अंकल अच्छा। कमरा दोगे? 4 बच्चे हैं कुत्ते। इससे ही तो पूछा था ना। हाँ इससे पूछा था, बारिश पड़ रही थी। देखिए फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं। ये देखो पापा ना भी फिल्टर लग जाता है पापा इसमें तो। हाँ हम पूछेंगे उनसे क्या? कि हम रुक सकते हैं क्या वापस, तो बोलेंगे वो रोएंगे, फिर हम गाना बजाएंगे, ओ लीलू मत रोवे लीलू मत रोवे। आज तेरी रील बनाऊंगा मैं इसमें। वहाँ रो के दिखाई आज जब रोएगा ना जैसे बद्रीनाथ में रोया था। ठीक है आंटी जी बन गया नाश्ता? बना दिया बेटा, ये अंडे को ट्रे खोल रखी, ठंड है। भाई मैं तो दिखाऊं फिर बच्चों को खिला दूंगी और आदि को भी दे दूँ मुझे तो। अरे क्या बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ पे। लंच मम्मी हाँ जब कच्चियाँ आ गई ना बहुत टाइट हो गई। मम्मी रुको, रुको ये कब उठ गया। जब पूरा नीचे करके रखो मैंने नहीं करा था, वही पहले मैं मैजिक कर रही है ना, पहले कर दी तो हो ही रही है। ऐसा होगा। पास वाले जा सकते हैं इधर से। वो बिना पास का था, वो पास नहीं बनवाया था उसने। माटू हाँ नहीं, परमिट तो था, वो परमिशन लेके आया था वहां से फिर जाने के लिए ऊपर। आगे जाके रोक देते हैं। अगर कह रहा हूँ यहीं बना लें। यहाँ का बना ले आप, वहीं चलो सीसू पे ही। शीशु उतरा नीचे। तो कहीं और देख लेंगे, चलो यहाँ से निकलो कहीं और देख लेंगे बनाने के लिए। यहाँ से यहाँ कहाँ पे हाथ मुँह धो, ब्रश ब्रश करो। ओ भाई साहब मम्मी ने थोड़ी गड़गड़ हो रही है ना, तो बेड ना रात में अपने आप ही दस से कर
रहा है रेड। हाँ लेक पहुंच जाते 4 किलोमीटर जल्दी बस आगे।